हिंदी साहित्यकार के जीवन परिचय के आज के इस अंक में हम फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन के बारे में आइए जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शिलानाथ मंडल थे। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं पर अररिया और फारबिसगंज में गढ़बनैली सिमर बनी नामक प्राइमरी स्कूल से प्राप्त की। इसके साथ ही नेपाल में स्थित विराटनगर हाई स्कूल से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। फणीश्वर नाथ रेणु जी को मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला और नेपाली भाषा का भी ज्ञान था। आइए इनके कार्य क्षेत्र के बारे में एक नज़र डालें। स्कूली जीवन में ही बीपी कोइराला से संपर्क इनका बहुत प्रगाढ़ हुआ, जिन्होंने इन्हें राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा दी। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अगर हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी दी। सन 1950 में इन्होंने नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी और राजशाही के विरुद्ध क्रांति एवं राजनीति में अपनी जीवंत भूमिका निभाई। सन 1972 के बाद पुनः इन्होंने राजनीति में सक्रिय निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े, लेकिन ये इस चुनाव में हार गए। सन 1947 में जेपी के कहने पर इन्होंने फिर बिहार के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में इन्होंने अपनी पद्मश्री की उपाधि भी त्याग दी। इन्हें अपने देश से काफ़ी प्रेम था, जिसकी झलक इनके राजनीतिक जीवन में दिखाई पड़ती है। इनके वृत्ति के बारे में हम एक नज़र डालें। सन 1948 से 50 के बीच में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सार्वजनिक पुस्तकालय में एक पुस्तकपाल की नौकरी की। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। गांव पर कृषि कार्य करते हुए स्वतंत्र लेखन का ये कार्य किया करते थे। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज ये अजमेर भी गए और वहाँ भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जयपुर भवन छात्रावास के ये अधीक्षक के रूप में भी कार्यरत रहे। सन 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर इन्होंने प्राच्य विभाग में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य किया। साथ ही मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के ये प्रोफेसर की भूमिका में भी कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। इनकी साहित्यिक जीवन यात्रा की ओर अगर हम एक नज़र डालें तो इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं किए, जिनका कुछ संकलन यहाँ पर हम देखते हैं। इन्होंने मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड उपन्यास, ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियाँ, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी जो इनकी कहानी संग्रहों में से एक है, रिंजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा जो इनकी संस्मरण और रिपोर्टाज है, रेणु रचनावली जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुई है, इनकी मैला आंचल और तीसरी कसम पर बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मूवी भी बनी, जो लोगों में काफ़ी
प्रसिद्धि प्राप्त करी। फणीश्वर नाथ रेणु अपने साहित्यिक जीवन काल में बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक रचनाएं की, जिससे आज भी हम पाठक पढ़कर प्रेरित हो सकते हैं। आइए इनके रचना का एक अंश हम यहाँ देखें। जागो मन के सजग पथिक, मेरे मन के आसमान में पंख पसारे, अलस थकन के हारे मारे, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं गीत तुम्हारे इतने सारे। और इसके साथ ही सन 11 अप्रैल 1977 में इनका देवसान हो गया। आज के हिंदी साहित्यकार के जीवनी के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम इसी प्रकार एक अन्य साहित्यकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।